नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है थर्ड प्रैक्टिस टेस्ट फॉर जेएसओ मतलब जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फॉर वैकेंसीज इन राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल हैं और वो ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज से जुड़े हुए हैं। इस प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करके आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस से जुड़े हुए हर प्रैक्टिस टेस्ट के लिए और फ्री लेक्चर्स के लिए और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर मेरे वीडियो को कम से कम 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following regions is worst affected by acid rain? इनमें से कौन सा रीजन है जो एसिड रेन से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? इंडिया एंड चाइना, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, अफ्रीका या साउथ अमेरिका? सही उत्तर है यूरोप एंड नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज होते हैं और इसीलिए एसिड रेन यहाँ ज्यादा देखा गया है। और इसीलिए नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट अमेरिका है वहाँ न्यूयॉर्क शहर में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो एकदम ग्रीन हो गई है, क्योंकि वो ब्रास का बना था और उस पर एसिड रेन हुआ तो वो ग्रीन हो गया। एसिड रेन्स मोस्ट कॉमनली ऑकर इन टेम्परेट रीजन्स, ट्रॉपिकल रीजन्स, एरिड रीजन्स, इक्वली कॉमन अक्रॉस रीजन्स। तो एरिड रीजन वो होता है जहां पे पानी कम होता है, जहां पानी कम होगा वहां बारिश ही नहीं होगी तो एसिड रेन भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा एसिड रेन जो होता है वो होता है टेम्परेट रीजन्स में। टेम्परेट रीजन वो होते हैं जहाँ की सर्दी में ठंडा होता है लेकिन गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है। और ट्रॉपिकल रीजन्स वो होते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो देश आते हैं, जिसमें भारत भी एक है, अफ्रीका है, पूरा कॉन्टिनेंट ही है। तो इन सब देशों में बहुत तेज गर्मी होती है और एसिड रेन यहाँ पर कम होता है, पर टेम्परेट रीजन्स में एसिड रेन ज्यादा होता है। क्वेश्चन 3, रेनफॉल इज क्लासिफाइड एज एसिडिक इफ इट्स पीएच इज और लेस देन 5.6, 6.5, 7 या 7.5? सही उत्तर है 5.6। 5.6 और या उससे कम अगर पीएच है तो एसिडिक होता है रेनफॉल, क्योंकि 6.5 तो हमेशा ही होगा। 7 एग्जैक्टली न्यूट्रल कभी नहीं होता है पानी, थोड़ा सा 19-20 होगा। तो 5.6 या उससे नीचे है तभी उस रेन को एसिडिक कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर आइडियल कंडीशंस और इन अनपोल्यूटेड एटमॉस्फेयर रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली अल्कलाइन, ऑलवेज न्यूट्रल और देयर इज नो वे टू फाइंड आउट? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रदूषण है तो हम पता ही नहीं कर सकते हैं। नहीं, सही उत्तर है स्लाइटली एसिड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में हमेशा होता है और जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ घुलता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो उस कार्बोनिक एसिड की वजह से जो रेन वाटर है उसका पीएच, जो मोस्ट अनपोल्यूटेड एटमॉस्फेयर भी होगा उसमें भी रेन वाटर का पीएच 6.5 या उससे नीचे ही होगा। तो इसलिए जो रेन वाटर है वो स्लाइटली एसिडिक तो हमेशा होता है, तो आंसर होगा ए, क्योंकि कार्बोनिक एसिड हमेशा होगा ना। क्वेश्चन नंबर 5, the most significant global environmental issue in the 21st century is A, global warming, B, ozone depletion, C, acid rain या D, biodiversity loss? तो अब इसमें दो हैं। ओजोन डिप्लीशन तो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो रही है और एसिड रेन भी अब धीरे धीरे, जब इंडस्ट्रीज में ज्यादा इक्विपमेंट वगैरह लग रहा है तो एसिड रेन की प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर ली गई है और उसको सॉल्व करने के तरीके भी ढूंढे जा रहे हैं। पर ग्लोबल वार्मिंग और बायोडाइवर्सिटी लॉस ये दोनों सबसे बड़े इश्यूज हैं और इनमें भी बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है वो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि इस पर बहुत विवाद होता है कि कौन सा इशू सबसे बड़ा है। तो मैंने रिसर्च करी और मैंने पाया ये, बायोडाइवर्सिटी इज डिक्लाइन रैपिडली throughout the world. The challenge of conserving the world species are perhaps even larger than mitigating the negative effects of global climate change, experts say. Biodiversity crisis is worse than climate change, experts say. क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से तो लॉस हो ही रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जंगल काट के हम उसमें इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उसमें घर बना रहे हैं, तो उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। जब बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता है और वो बहुत ही बुरा है। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी लॉस मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन रीजन प्रॉब्लम है इस वक्त 21वीं सदी का। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, कोई और ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। स्टूडेंट्स जब कमेंट करते हैं पोलाइट में वे में कि मैम ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि ये सही होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने शागिर्द से हारना किसी को बुरा नहीं लगता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
What type of ultraviolet radiations are prevented from reaching the earth via the ozone layer? तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तीन तरह के होते हैं, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। और इनमें से कौन सा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो कि ओजोन लेयर अपने में रोक लेता है? और वो है यूवीबी। ए और सी को आने देता है और जो बीच वाली लेयर वाला है यूवीबी, उसको ओजोन लेयर अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है। Question 7. What amount of acid rain is contributed by sulfur dioxide? सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन का कितना प्रतिशत हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है? 2/3, 1/4, 1/5 या फिर 1/2 यानी कि आधा? सही उत्तर है 2/3। मैक्सिमम एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8. What proportion of acid rain are contributed by nitrogen dioxide? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को की वजह से कितना प्रोपोर्शन ऑफ एसिड रेन होता है? तो 1/3, 2/3, 1/4 या 1/2? सही उत्तर होगा 1/3, क्योंकि 2/3 होता है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से और 1/3 होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9. What will be the acidity of a rainwater having pH 5.6 in comparison to rainwater having pH 7? हम जानते हैं कि pH होता है -log H+। ठीक है, मतलब H+ मतलब हाइड्रोजन एटम। तो pH का कंपैरिजन कैसे करेंगे? 10⁻7 क्योंकि लॉग है, डिवाइड बाय 10⁻5.6 लॉग है अगेन, और वो डिवाइड जब करेंगे तो आंसर आएगा 20, और यही सही उत्तर होगा। तो 20 गुना एसिडिटी ज्यादा होगी रेन वाटर की, जिसका कि पीएच 5.6 है, कंपैरिजन टू रेन वाटर जिसका कि पीएच 7 है। मतलब 20 गुना हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। पिक द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. लाइम इज स्प्रेड ओवर लेक्स एंड पॉन्ड्स अफेक्टेड बाय एसिड रेन. सही है। लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और वो स्प्रे किया जाता है, चूना स्प्रे किया जाता है, क्योंकि एसिडिक हो गया है पॉन्ड का पानी, तो उसको चूना स्प्रे करके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और फिर जो सॉल्ट होता है उसको आप निकाल सकते हैं सेडिमेंट में जो जम जाता है। फिर कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स टू हील ट्रीज अफेक्टेड बाय एसिड रेन. ये भी सही है, क्योंकि कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम ये सारे अल्कलाइन मेटल्स हैं, तो एसिड रेन से अगर ट्रीज को अफेक्ट हुआ है तो इनको डाल के आप उसको भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजर, FGD का फुल फॉर्म होता है फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजर। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो थर्मल पावर प्लांट्स की या दूसरी इंडस्ट्रीज की चिमनी में लगाया जाता है, जिससे सल्फर का रिमूवल होता है। तो FGD फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल SO2 emissions फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स। सही है, तो सभी सही है, तो फॉल्स स्टेटमेंट कोई नहीं है, तो सही उत्तर होगा नन ऑफ द अबव। उसका आंसर तो सी था ही, और इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है। Please check out the description box, and I wish you all the best for the exams.